तो आज हम बात करने वाले हैं सीएससी यूसीएल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अगर आप जो है यूसीएल का कार्य करना चाहते हैं, अगर आप यूसीएल से आधार अपडेट का वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको क्या प्रोसेस करना है और कैसे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों इसके बारे में A to Z हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको यूसीएल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बता दें कि अगर आप यूसीएल चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये है कि आपके पास सीएससी आईडी का होना, मतलब आपके पास सीएससी आईडी हो। दूसरा आईआरबीएफ का एग्जाम आप देकर पास हुए हो। जब आप आईआरबीएफ का एग्जाम देकर पास होंगे तभी आपको सीएससी से बैंक बीसी मिल सकता, क्योंकि सीएससी से बैंक बीसी होना यूसीएल के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आपको यूसीएल का वर्क नहीं मिलेगा और पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर आपको बैंक बीसी भी नहीं मिलता। दोस्तों ये बातें हो गई। अब आ जाए इसके बाद हमें आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम भी देना होगा और उसमें पास होना है। दोस्तों पहले जो है ऑपरेटर भी होते थे, अब ओनली सुपरवाइजर है। तो दोस्तों आपको सुपरवाइजर का एग्जाम भी देकर पास होना होगा। उसके बाद जो है यूसीएल के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों 1 by 1 आप फोकस करते रहें ताकि आपको फुल प्रोसेस का पता चल जाए। आप यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो यूसीएल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर लिखना होगा सीएससी यूसीएल, और जब लिखेंगे आप तो यहाँ पे न्यू कॉलम खुलकर आएगा और इस तरह खुलकर आएगा। आप यहाँ अपने डिजिटल सेवा से कनेक्ट करेंगे और आगे का प्रोसेस जो है भरकर आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों उसके बाद आप जो है कॉन्सेंट फॉर्म होता है, इसे भरना होता है आपको। तो दोस्तों ये कैसे भरा जाता है मैं इसके बारे में अभी आपको गाइड करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि स्टैटिक आईपी का आपके पास होना बहुत जरूरी है। स्टैटिक आईपी आपके पास होना बहुत जरूरी है और उसके बाद जो है आपके पास बैंड और पोस्टपेड सिम का होना, मतलब आप जो है आपके नाम का स्टैटिक आईपी होगा। तो इसके लिए आपके पास बैंड या स्टैटिक आईपी वाला यानी पोस्टपेड का सिम का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके बारे में भी हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अब उसके बाद ये सब आपको जो कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म, इसे भरना होता है। इसे भरने के बाद आपको कुरियर में क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ई आधार कार्ड आपको अटैच करना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन अटैच करना होगा, उसके बाद कंसेंट फॉर्म जो आप भरेंगे उसे अटैच करना होगा, उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। दोस्तों इतना अटैच करके आपको कुरियर करना होगा। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पर आपके पास डिवाइस क्या क्या होना चाहिए, आप तभी यूसीएल का कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप का होना, कैमरा का होना, मार्फो और मंत्रा का होना और आइरिस डिवाइस का होना। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट, ये जो डिवाइसेस हैं इनका होना बहुत ही जरूरी है। अब आ जाइए कंसेंट फॉर्म कैसे हमें भरना है तो उसके बारे में बता दूं ताकि आपको विस्तार से पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एनरोलमेंट एजेंसी है, यहाँ 4 अंक का एनरोलमेंट एजेंसी कोड है, तो उसमें आपको ये डालना है 3206, आपको यहाँ पर डालने हैं 3206। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार कोड डालना है, तो रजिस्ट्रार कोड आपका ये है पीछे वाला 22-1, तो आपको यहाँ पे 22-1 डाल देना है। दोस्तों उसके बाद आपको एनरोलमेंट एजेंसी नेम यहाँ पे सीएससी बैंक बीसी डाल देना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सीएससी बैंक बीसी, इसे जो है आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद ये कॉलम को छोड़ देना है और यहाँ पे रजिस्ट्रार में सीएससी ई गवर्नेंस लिख देना है। आप चाहें तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं सीएससी ई गवर्नेंस। दोस्तों उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सर मैडम यहाँ पे जो आई एम विलिंग इट वर्क विथ ये, यहाँ पे सीएससी बैंक बीसी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फुल नेम, अपना नेम लिखना है, जो आपके आधार कार्ड में नेम हो वो नेम को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर के नेम लिखना है और यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस में अपने विलेज का या जो आपके आधार में एड्रेस है वो डाल देना है। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन डालना है, आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है, उसे आप जो है यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे ऑपरेटर सुपरवाइजर का, यानी जो आपका आधार में नंबर है उसे डाल देना और यहाँ पर ऑपरेटर सुपरवाइजर का आईडी डाल देना है, नंबर डाल देना, वो तो आप सब जानते ही है। उसके बाद यहाँ पे कब आपने पास किया है वो डालना है इस पे,
और यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर जो है, मतलब यहाँ पे डेट डालना है, फिर यहाँ मंथ डालना है, फिर यहाँ ईयर्स डालने हैं, उसी में तीनों को अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। जो मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब आप आधार का वर्क करेंगे यूसीएल का तो आपको मैसेजेस आएंगे, तो इसके लिए वही नंबर डालना है जो आपके आधार में लिंक हो। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालना है जो आपके आधार में हो। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे अपना पैलेस डाल देना है, अपने विलेज या डिस्ट्रिक्ट का नेम, और यहाँ पे डेट डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, आपको कहाँ पे कुरियर करना है वो एड्रेस डालना है, और देन यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, यानी आपका एड्रेस क्या है, आप किस गांव से आपके आधार में जो एड्रेस है यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो इसे छोड़ देना और यहाँ पे फोटो लगाना है। दोस्तों ये जो कॉलम है ये फोटो का कॉलम है, यहाँ पे फोटो लगाना, उसके ऊपर ऐसा क्रॉस करके आपको सिग्नेचर कर देना है। इस तरह आपको फार्म भरकर जो है, और ये इतने चीजें अटैच करके फार्म के साथ और आपको कुरियर कर देना है। दोस्तों इस तरह आप जो है यूसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शॉर्टकट में और पूरी जानकारी मिल गई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।